कहता हूं, मैं बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ इस विषय को लेकर आया। एक और प्रैक्टिकल बात कहता हूं, मुझे लगता है दो राजनीतिक लोग हैं, तीन, वो तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे। आज कोई केंद्रीय मंत्री किसी के यहां सत्यनारायण कथा में आने की सूचना आ जाए, उसके गांव तक रोड पक्की, लाइट, खंबा बम्बा सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 48 घंटे में? यह फाइल चलेगी। और अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आना सुरक्षित हो जाए तो कागज गया तेल लेने, हफ्ते भर में पूरा शहर चकाचक हो जाएगा। जब ये बात सबको मालूम है, कोई मैं गंभीर बात नहीं बता रहा, जब सबको मालूम है मेरे भाई, तो ये फार्मूला अस्पताल और सरकारी अस्पताल और स्कूल में क्यों नहीं लागू कर देते हो? एक लाइन की बात कहनी है, जो भी सरकार से तनख्वाह ले रहा है, प्रियंका गुप्ता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए जब तक विधायक नहीं बन जाए, विधायक बन जाए तो इनका भी पर्चा काट दो। सरकार से तनख्वाह लोगे तो मानना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो। भेलपुरी की दुकान खोलो, बच्चे को कहीं पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहोगे तो बच्चे को यहां पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा में भर्तियों का भी इतना उलझाव है कौशल जी। क्या कल्याण सिंह जी का पोता संदीप, उसको बेसिक शिक्षा मिला, उसको तो छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को 1 महीने के लिए कह दो महाराज केवल इसी काम को देखो, वो भी असफल हो जाएंगे, इसका सूत्र नहीं खोज पाएंगे। इतनी उलझी हैं भर्तियां। कितना संदीप समझेंगे, क्या समझेंगे, क्या कहूं। मेरा उस परिवार के साथ बड़ा पत्रकार के तौर पर बड़ा पुराना रिश्ता है कल्याण सिंह जी के, लेकिन बहुत कठिन मंत्रालय है ये। इसलिए बिना भर्ती के सबको शिक्षा नहीं मिल सकती। बिना गुरु के शिक्षा कैसे संभव होगी? बच्चे केवल मिड डे मील के लिए थोड़े स्कूल जाएंगे। अध्यापक तो हो पहले। अगर ये मांग उत्तर प्रदेश में हो रही है कि 97,000 शायद, हाँ 97,000, लगभग 1 लाख अध्यापकों की तत्काल भर्ती की इस अधिसूचना निकलनी चाहिए, क्या दिक्कत है? और अब की भर्ती की अधिसूचना निकालिए तो उसमें व्यवस्था करा दीजिए कि 180 दिन के अंदर कंप्लीट होगी। और एक सुझाव मैंने और भी दिया था अभी 4-5 दिन पहले, मुख्यमंत्री जी मुझे संघर्ष करते दिखते हैं, इसलिए उनके प्रति मेरा भाव है। सारे निगमों के अध्यक्षों का एक उन्होंने मैराथन बैठक ली, डांटा डपटा आयोगों के अध्यक्षों को कि भाई काम करो, ईमानदारी से करो, सब बताया, कैलेंडर बनाओ। मैंने एक सुझाव उसमें दिया कि अगर अच्छी बात है, लेकिन यह तय कर दीजिए जिसकी भर्ती निकले, जिस आयोग की, जिस निगम की, कमीशन की, उसमें कोई लोचा हो, पर्चा आउट से लेके और गड़बड़ आरक्षण के नियमों का उल्लंघन, उस आयोग कमीशन के अध्यक्ष को रासुका लगा के तत्काल प्रभाव से डासना जेल में भेज दिया जाए, एक थाली और कंबल और लोटा दे के गेट पर। इससे कंपेन नहीं सुधरेगा उत्तर प्रदेश, लिख लीजिए कौशल जी। पर्चा आउट हो जाए और जांच चलती रहे, ना 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 ना। 5-6 बड़े लोग, मैंने टीईटी का पर्चा आउट हुआ था तब भी यही निवेदन किया था। उस वक्त अगर 5-6 बड़ों को रासुका लगा भेज दिया होता तो यह बलिया वाला कांड नहीं होता। यह है मसला। एक पर्चा आउट होने का मतलब होता है लाखों लोगों के मेहनत पर, पराक्रम पर, पुरुषार्थ पर पानी फेर देते हैं कुछ बेईमान लोग। ये राष्ट्रद्रोह नहीं तो क्या है? ये नौजवान चेहरे ही तो राष्ट्र हैं। इन्हीं से द्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। लगाइए राष्ट्रद्रोह की धारा, भेजिए जेल। आयोग के अध्यक्ष बन गए, सिफारिश कर दी किसी ने, क्लब का कुर्ता पहन के वो भी घूमे, 5 साल अपनी तनख्वाह ली, गाड़ी घोड़ा भोगा, उसके बाद अपने घर गए। रिजल्ट देना नहीं उनको। यूपी SSS में
दर्जन भर से ज्यादा भर्तियां लंबित हैं 2016 से लेकर आज तक। यूपी ट्रिपल एससी का कोई सचिव होगा, कोई अध्यक्ष होगा? वो कंचे खेल रहे हैं या अंताक्षरी खेलते हैं? क्या कर रहे हैं? ये तो प्रदेश को पता लगे। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता और चलना भी नहीं चाहिए। दर्जन भर से ज्यादा भर्तियां अटकी लटकी भटकी हैं यूपी ट्रिपल एससी में, और उसके बाद भी वो आयोग चल रहा है। नहीं, इनके लिए जेल यात्रा ही, बाकी के लिए तीर्थ यात्रा जरूरी होती है, लेकिन ऐसे अधिकारियों के लिए जेल यात्रा जरूरी है। और जेल में भी सश्रम कारावास दिलाइए, ताकि वहां इनका जो अभिनंदन समारोह हो वो हर सर्दी में इनको याद आए, जब छूट भी जाए। जैसे जैसे ठंड पड़े वैसे वैसे पता लगे, वो भी जरूरी है। और मैं अंतिम रूप से अगर कोई बात कहूं ना, तो मैं कहूंगा कि जब हमको पता लग जाए कि ये क्रॉनिक डिजीज हो गई, ये आज की समस्या नहीं, और छोटे मोटे प्रयासों से कौशल जी सुधरेगी भी नहीं, ये भी जान लीजिए। क्या आपकी भी सरकार का समय पूरा हो जाएगा, ठीक जैसे बाकी का हुआ। कुछ करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन बुनियादी चीजें बिल्कुल नहीं बदलेंगी। वो तभी बदलेंगी जब स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगेगा। क्या? गिलोय बटी खाने से अब मरीज ठीक नहीं होगा, गिलोय घनबट्टी खाने से ठीक नहीं होगा, अनुलोम विलोम से भी ठीक नहीं होगा। अब इसके स्टेरॉइड के 10, 12, 15 इंजेक्शन देने होंगे, तब ये चलने लायक होगा। आप समझिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन ये कर दीजिए तो जय जय है। लाखों नौजवान, ये आपने टीटी में देखा था ना, 24 लाख बच्चा बैठा था, 24 लाख प्राइमरी में अध्यापकी के लिए। हमारी आंख नम होनी चाहिए। ये भर्ती किस लिए? अचार पड़ेगा इनका, या बैंक में रखने से दूनी हो जाएंगे एफडी है। हमारे पास नौजवान घूम रहा, योग्य घूम रहा, और भर्ती की जगह खाली है। फिर वो कौन से तत्व हैं जो दोनों को मिलने नहीं देना चाहते? बच्चे स्कूल आ भी जाएंगे, 5 करोड़ नॉमिनेशन हो गए, चलिए 3 साढ़े 3 पहले से पढ़ रहे, 2 करोड़ इस मुहिम में आ गए, 5 करोड़ बच्चों के लिए अध्यापक कहां है? कौन पढ़ाएगा? फिर वही होगा कि घर से थाली लाओ और मिड डे मील खाओ और जाओ। ये ठीक नहीं। आज योगी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया श्रावस्ती में, मैंने सुना, वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा राष्ट्र का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य। महाराज, जो शठ हैं वो इस तरह की बातों को इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। जो शठ हैं उनके लिए तो बुलडोजर बाबा वाला ही रूप ठीक है, वही अवतार ठीक है। भावनात्मक नहीं चलेगा कि राष्ट्र का कर्तव्य है, सबका ना ना, ये कर्तव्य मानते तो 73 साल की आजादी में ये स्थिति होती स्कूलों की। नहीं, केवल मकान गिराने के लिए बुलडोजर नहीं रखो महाराज, ऐसा भी बुलडोजर आविष्कृत करो जो इस तरह की जो दशकों की समस्याएं हैं उनसे इस प्रदेश को निजात दे।